ये वीडियो पूरा देखना और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं हो, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके करियर, आपके भविष्य और आपके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का वीडियो नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसी स्टोरीज़ आपको छोटी छोटी मैं बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि क्या आप इंग्लिश बोल पाते हो, क्या आप इंग्लिश बात में बात कर पाते हो, क्या आप इंग्लिश में लिख पाते हो। इसलिए वीडियो पूरा देखना। छोटा कहीं हॉट शॉर्टकट में या कहीं आधा अधूरा छोड़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा, आपको सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा, और आपको जो एंड रिजल्ट मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद निकले वो आपको ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि अब आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप कॉलेज में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हो, या कॉलेज में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आप अभी करियर में स्टार्टिंग कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉलेज ज्वाइनिंग, या कॉलेज में आप ऑलरेडी हो, कैंपस हायरिंग के लिए आप बैठोगे, या आप अभी अर्ली करियर यानी कि 1-2 साल में ही अब आपकी जॉब लग चुकी है। देखो, अभी मैं रिसेंटली यूएस से आया हूँ, 2 दिन पहले ही आया हूँ। तो जब मैं गया था यहाँ से, तो मैंने वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब आप यूएस में उतरते हो तो वहाँ पे आपको इमिग्रेशन पॉइंट आता है, जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट और वीज़ा दिखाना होता है, और यू नीड टू एक्सप्लेन कि मेरे को यूएस में क्या काम है या मैं यूएस में क्यों आ रहा हूँ। तो वो एक 10-12 लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे काउंटर्स लगे होते हैं। तो वो आपको एक एक करके बुलाते हैं। जब आप एयरक्राफ्ट से उतरते हैं, एयरक्राफ्ट से एयरपोर्ट में घुसते हैं, फिर वो आपको एक एक करके बुलाते हैं। उसके बाद आप पास करके आप फिर यूएस के कंट्री में घुस जाते हो। तब तक आप यूएस की कंट्री में नहीं घुसे होते जब तक वो आपकी छानबीन पूछताछ न कर दे, उसके बाद आप उस कंट्री में घुसते हो। तो हुआ क्या, इनफैक्ट होता क्या है कि जब आप जाते हो तो दे आस्क यू क्वेश्चंस कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो। तो कोई हो सकता है कहे कि मैं घूमने आया हूँ, तो उसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि होटल बुकिंग होनी चाहिए, किस किस जगह जा रहा है, या अगर रिलेटिव्स के पास जा रहा है तो उस रिलेटिव का इनविटेशन होना चाहिए कि जी मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया या मम्मी पापा को बुलाया है यहाँ मेरे साथ रहने के लिए, मैं यहाँ रहता हूँ। या कोई मेडिकल के लिए जाता है, जी मेरा इलाज इंडिया में रिकमेंड किया, जी यूएस से करवा लो इलाज, तो किसी चीज़ का इलाज इंडिया में नहीं है तो आप मेरे को, तो वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं वहाँ पे। सिमिलरली कोई पढ़ाई के लिए जाता है तो उसके लिए वो डिग्री देखते हैं कि यार उनके पास जो कॉलेज एडमिशन लेटर है कि नहीं है, वो कॉलेज जहाँ से एडमिशन लेटर है क्या वो वैलिड है कि नहीं है, किस कोर्स के लिए जाना चाहता है, क्या वो कोर्स इंडिया में नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो पूछते हैं। दैट मीन्स दे नीड टू हैव अ वैलिड वीज़ा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंटेशन कि आप यूएस में क्यों जाते हो। इनवेरिएबली जब जब मैं यूएस, मेरे कम से कम साल में 3-4 चक्कर लगते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ काम होता है, तो इनवेरिएबली वहाँ पे कोई ना कोई इंडियन बच्चा, इंडियन पेरेंट, इंडियन कोई वर्किंग क्लास फंसा होता है इमिग्रेशन पे। वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा होता है कि मैं जा क्यों रहा हूँ। उसके पास सब कुछ वैलिड होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं, सब कुछ उसके पास होता है, इंटैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ से जब जाता है पूरी प्रिपरेशन के साथ जाता है। बट वहाँ खिड़की पे जो उनका काउंटर होता है वहाँ में फंसा होता है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अगला जो बंदा होता है इमिग्रेशन ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वो समझ नहीं पाता है बोल क्या रहा है। तो इन अ प्रोसेस उसको 5-7-10 मिनट लग जाते हैं, और 5-7-10 मिनट का लगना मतलब इट्स अ बिग वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि नॉर्मली अगर मेरे जैसा बंदा या कोई और जैसा हो, विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाता है। दे लास्ट यू कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ विजिटिंग यूएस, यू से बिजनेस या टूरिस्ट और वॉट एवर, दे सी द डॉक्यूमेंट्स एंड दे विल लेट यू गो। उनको 10-10, 15-15 मिनट लगते हैं क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। और ये आज की स्टोरी नहीं है, ये जब जब मैं यूएसए किसी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाता हूँ तो वहाँ पे ये फंसे होते हैं लोग, इंडियन फंसे होते हैं। बाकी कंट्रीज़ के भी होते हैं, बट मेरा ध्यान ज़्यादा इंडियन को जाता है, क्योंकि हमारा तो मतलब इंडियन इंडियन ही है। तो वो वहाँ पे मेरे को फंसता है। और ये विडंबना यहाँ नहीं ख़त्म होती, ये विडंबना आपके कॉलेज ज्वाइन करने के साथ ही शुरू हो जाती है, ये प्रॉब्लम साथ ही शुरू हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा, या बायोलॉजी पढ़ी, या इकोनॉमिक्स पढ़ा, या जो भी चैप्टर पढ़ा, या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, आप कॉलेज में जाते हो। आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए इंग्लिश कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको आपको आनी चाहिए। आपको नॉर्मल एक इंग्लिश आनी चाहिए, जो आप इंग्लिश में सब्जेक्ट पढ़ते हो कर लेते हो। बट क्या आप बोल पाते हो, क्या आप अच्छे से लिख पाते हो, वो चैलेंज कॉलेज में आपका दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि कॉलेज में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वो इंग्लिश में है, जो बुक्स हैं वो फॉरेन ऑथर्स की है,
जो पेपर्स हैं इंटरनेट पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो फॉरेन ऑथर्स की है, इंडियन ऑथर्स की भी है, बट वो भी इंग्लिश में है। चैलेंज वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, वो आपसे थोड़ा 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 आगे निकल जाते हैं। और जो ही कॉलेज ख़त्म होने को आ रहा होता है, इंटर्नशिप्स की बारी आती है, तो कंपनीज आपको इंटर्नशिप्स के लिए इनवाइट करती है फॉर अ इंटरव्यू। तो वहाँ पे आप एक्सपोज हो जाते हो, वहाँ पे आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनीज की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, क्योंकि उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनको ग्लोबल लेवल पे काम करना है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, गूगल है फॉर दैट मैटर, वो आपसे हिंदी में इंटरव्यू क्यों करेगी, जबकि उसका हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस अक्रॉस द वर्ल्ड है, उनको कम्युनिकेट ही इंग्लिश से करना है। तो आपको हिंदी में या बंगाली में, तेलुगु में, तमिल में क्यों इंटरव्यू करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उनकी ग्लोबल लैंग्वेज है। मान लीजिए आपको हायर भी कर लिया एज ए इंटर्न या एज ए जॉब भी दे दी, फिर आप करोगे क्या ऑर्गेनाइजेशन में? आप तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। कोई आप काम वाली बाई तो हो नहीं कि जो आपको बोले आप ये बर्तन रखें मांज के चले जाना। आपको इंटरेक्ट करना, आपको टीम में बैठना, आपको अपने आइडियाज़ देने, आपकी क्रिएटिविटी है वो एक्सप्लेन करनी है, वो कैसे करोगे? आप तो बोल ही नहीं पाते हो। सिमिलरली कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बाहर की कंपनी, इंडिया की टाटा फॉर दैट मैटर, बट टाटा को ग्लोबली काम करना है। सपोज टाटा ने कोई यूएस में प्रपोजल भेजना, तो तेलुगु में तो भेजेगा नहीं, बंगाली में तो भेजेगा नहीं। क्या करोगे फिर आप? आपको भेजना, आप कैसे भेजोगे? आपको फ़ोन पे बात करनी है, आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, आपको बाहर जाना है, कैसे करोगे? क्योंकि इंडिया इज़ अ प्रोग्रेसिव कंट्री। इंडिया वो कंट्री नहीं रही जो 15-20 साल पहले, जहाँ इक्का दुक्का कोई मल्टीनेशनल में काम करता था, इक्का दुक्का कोई बाहर जाता था। अब तो भीड़ें लगी होती हैं, अब तो वीज़ा ही नहीं मिलता है बाहर। अब तो मतलब पासपोर्ट और वीज़ा में इतनी लाइनें होती हैं, लोग जा रहे हैं बाहर। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है पिछले, मतलब जब मैं यूएस जाता हूँ या कहीं और किसी कंट्री में, यूके वगैरह में भी, वहाँ पे 2 टाइप के इंडियंस होते हैं। ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडियन। एक जिनको देख के आपको बड़ा प्राउड महसूस होता है, यार ये देखो, ये जम गया है यूएसए में, ये यूके में काम करा, ये अफ्रीका में काम करा, ये बंदे हैं सॉलिड, हाई लेवल है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक अच्छी जॉब होती है वहाँ पे, अच्छा लेवल पे होते हैं। जैसे सिलिकॉन में, अभी वहाँ पे सैन होजे में था, सैन होजे इज़ ए सिलिकॉन वैली ऑफ यूएस। सिलिकॉन वैली जिसको ओरिजिनली बोलते थे, सैन होजे को ही बोलते थे। सैन होजे इज़ ए सैन फ्रांसिस्को से करीब 1 घंटा दूर है। सिलिकॉन वैली में आप जाओ तो इनवेरिएबली आपको चारों तरफ इंडियन दिखेंगे। दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत ही, आप यू फील लाइक अरे यार देखो, ये हैं हमारे भाई, ये हैं हमारी बहनें, ये क्या देखो, लड़कियां लड़के सब, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। बट ऑन द अदर हैंड, इन द सेम सैन फ्रांसिस्को, आप देखोगे कि हमारे जो इंडियन हैं वहाँ पे बैक एंड जॉब करते हैं, उनको फ्रंट एंड में लाया नहीं जाता है। फ्रंट एंड यानी कि कस्टमर सर्विस। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, बैक एंड में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और बैक एंड जॉब, यू नो हाउ बैड दीज आर। वहाँ पे कोई लेना देना है, कोई देखा नहीं, कोई सब। इवन आप ऐसी भी कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है जहाँ पे जितने भी मतलब छोटे छोटे काम हैं जिनके लिए शायद आप विदेश ना जाना चाहो, वो काम कर रहे हैं इंडियंस। क्यों? क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन है, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो कहीं ना कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। और अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, ऐसा नहीं है कि जिनसे भी मेरी बात हुई, जो कोई कुक है वहाँ पे या कोई सफाई कर रहा है, कोई टेबल साफ़ कर रहा है, वो ये नहीं है कि जो 6ठी 7वीं पास है, वो ग्रेजुएट हैं और अच्छे अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट है, बट बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो उनकी वो जॉब्स भी वैसी लगती है, वैसी मिलती हैं। कोई रिटेल शोरूम पे खड़ा हुआ, बैठा हुआ, कोई सामान दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देन यू फील बैड। कोई टैक्सी चला रहा है, क्योंकि टैक्सी चलाने को ज़्यादा बोलना नहीं है। कोई कैब चला रहा है, कोई ओला उबर अच्छे जैसी वहाँ से लिफ्ट वगैरह है वहाँ कंपनी, वहाँ चला रहा है। सो यू फील बैड अबाउट इट, आपको बुरा लगता है। कहाँ पे आपको सैन होजे जैसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको लाइक अरे यार हम तो इंडियन है, देखो क्या हमारे लोग के चल रहे हैं। बट ऑन द सेम लेवल जब आप न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को जैसे जो डाउनटाउन एरियाज में जाते हो, वहाँ पे आप बैक एंड पे देखते हो हमारे इंडियंस बेचारे क्या काम करते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ही नहीं है। क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो वो अगला बंदा आपको क्या अपॉर्चुनिटी देगा आगे। क्योंकि अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है जो आगे चल के कम्युनिकेट कर पाएँ, जो प्रेजेंटेशन कर पाएँ।
क्योंकि आप जब आप मान लीजिए इंजीनियरिंग के लिए जाते हो, आपको 2-3 साल का ही काम है जो बड़ा टेक्निकल, हार्डकोर टेक्निकल होता है, बट उसके बाद आपको सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, बातचीत करनी होती है ग्लोबल लेवल पे। कैसे करोगे? इनफैक्ट देयर आर होल लॉट ऑफ कंसल्टिंग कंपनी जो इंडिया में बच्चों को हायर करती हैं, वो ऐसे किसी बच्चे को हायर नहीं करते जिसकी कम्युनिकेशन स्किल यानी अंग्रेजी बोलने की जो ताकत है वो कमज़ोर है। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले बिफोर गोइंग टू द कॉलेज, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। सीखने के सिखाने के क्या क्या तरीके हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे तरीक़ों से, बट आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखो कि यार मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे ठीक कर सकता हूँ। मस्ट है, आप जो ही कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठोगे, मान लीजिए आप आईआईटी से भी हो, आईआईटी बॉम्बे के बच्चे हो, बट आप कैंपस हायरिंग में बैठोगे, कंपनी आई गूगल, तो क्या जवाब दोगे उनको? आप ये थोड़ी बोलोगे मेरे को बंगाली आती है, वो बंगाली में बात ही नहीं करता, अगला बंदा पता नहीं कहाँ से आया, यूएसए से उठ के आया हुआ, तो क्या बोलोगे आप उसे? आप ये थोड़ी बोलोगे मेरे को हिंदी में बात करनी है या तमिल में बात करनी है, वो टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे। क्योंकि आपका एक्सप्रेशन जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ जो एक्सप्रेशन वो जमता ही नहीं है जब तक आप उस लैंग्वेज या उस चीज़ को बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं हो। देयर आर वेरियस रीजन वाई वी शुड स्पीक इन इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी मातृभाषा या अपनी जो मदर टंग है वो नहीं आनी चाहिए। आपको जो पहला काम है, मेरे को बाहर कोई भी इंडियन मिलता है, मैं इनवेरिएबली हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। मैं इनवेरिएबली हिंदी बोलता हूँ, अगला बंदा हिंदी में बात करे ना करे, मैं हिंदी में बात करता हूँ। वो तो मस्ट है हमारे लिए, वो तो हमारे रूट्स हैं, वो तो हमारे संस्कार है। लैंग्वेज इज़ आवर संस्कार। आप तमिल हो, तमिल ज़रूर सीखो, आप तमिल आनी चाहिए, तमिल के सारे संस्कार आपकी लैंग्वेज के होने चाहिए, वो सारे होने चाहिए। आप हिंदू हो, हिंदी बोलने वाले हो तो आप हिंदी ज़रूर बोलो। आप तेलुगु हो, आप तेलुगु ज़रूर बोलो, सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ जब बड़े हो जाओगे। वो लैंग्वेज कभी मत छोड़ना। बट एक होती है पर्सनल लैंग्वेज, मैं अपने संस्कार, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ किस में बात करूं, दैट इज़ योर मदर टंग। बट व्हेन इट कम्स टू अ कमर्शियल एंगल, प्रोफेशनल एंगल, तब इंग्लिश आपको मस्ट आनी चाहिए, आपको आनी ही चाहिए। क्योंकि आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ। वीडियो पूरा देखना, सब्सक्राइब भी करना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये मस्ट है आपको। ये 2-3 महीने समर वेकेशन में आ रहे हैं, इसमें आप ब्रशअप करना शुरू कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि आप 3 महीने में चैंपियन बन जाओगे, और वैसे भी ट्रैप में किसी में फंसना नहीं जो बोलते हैं 30 दिन में इंग्लिश सीखे, नहीं होता है। आपको सालों लग जाएंगे इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलने में सालों लग जाएंगे। और लेट इट बी, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, कोई जल्दबाजी, आराम आराम से सीखना शुरू करो। बट सीखना पहला स्टेप तो उठाओ। अब आपके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे, जेई वाले, नीट वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम ख़त्म है। अब थोड़ा सा ध्यान दो इनके ऊपर भी। छोटे मोटे सीरियल देख लो, जैसे फ्रेंड्स करके सीरियल आता है, वो देखना शुरू, उसमें थोड़ी सी आसान इंग्लिश में समझना शुरू करो, जो बोल रहे हैं उसको समझो। देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू। काफ़ी सारा मटीरियल है इंटरनेट पे जो आपको, मैं रीज़न बताऊंगा क्यों आपको इंग्लिश सीखनी। पहला जो है, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। हर कोई बंदा ये बोलता है, आप ये नहीं बोल सकते कि रशिया में भी बंदा है वो इंग्लिश में ही बात करना चाहेगा, करेगा। अगर नहीं करता तो आप उससे बात नहीं करोगे। इट इज़ ट्रू फॉर हिम ऑल्सो। चाइना में भी, अब चाइना में भी स्पेशल इंग्लिश क्लासेस चलती हैं ताकि जो भी लोग बाहर जा रहे हैं उनको इंग्लिश सिखाई जाए। ग्लोबल लैंग्वेज है। आप किसी भी, आप छोटी सी छोटी इंडियन कंपनी में भी जॉब करते हो, बट उसका कहीं ना कहीं ग्लोबली उसका कुछ कनेक्शन, कोई रॉ मटेरियल, कुछ ना कुछ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए आपको ये लैंग्वेज सीखनी है, बिकॉज से ग्लोबल लैंग्वेज। नंबर 2, लैंग्वेज ऑफ ऑल द प्राइवेट MNCs। गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बात कर रहा हूँ जहाँ पे हिंदी चल जाती है, बट जो प्राइवेट है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, जो भी कंपनीज आपके नाम ले लो, टाटा है, रिलायंस है, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश चलती है। कम्युनिकेट, ईमेल्स, बात करनी, प्रेजेंटेशन देनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करनी, फॉरेन क्लाइंट से बात करनी, इंग्लिश में। आप पंजाबी में तो नहीं बात कर पाओगे वहाँ पे। नंबर 3, आप नए नए लोगों से मिलते हो, क्योंकि जब आपकी एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप US जा रहे हो या ये US से कुछ लोग आ रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू मीट देम एंड मेक देम फ्रेंड्स, क्योंकि आप कॉमन लैंग्वेज बोल पा रहे हो। सिमिलरली आप सोशल मीडिया पे भी इंग्लिश में बात करते हो या कोई कम्युनिकेट करते हो, तो आपको एक ग्लोबल लेवल के, पहले आप जो 4 लोग थे अब 10,000 लोग हो गए ग्लोबली, उनसे बात कर पाते हो।
नए नए लोगों से मिलते हो, उनके साथ फ्रेंड्स होती हैं, उनकी फ्रेंडशिप होती है, उनको सीखते हो, उनको कुछ सिखाते हो। काफ़ी सारी बुक्स हैं और जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं वो तो इंग्लिश में ही हैं, उसको क्या करोगे आप? ऑल्दो देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट कि हम लोग हिंदी में इंजीनियरिंग करा रहे हैं या रीजनल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग करा रहे हैं, बट करोगे क्या? इंजीनियरिंग के बाद तो पर्पस तो जॉब ही है ना यार। अगर जॉब की रिक्वायरमेंट ही है आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेट करने, तो आप रीजनल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग करके करोगे क्या? तब आपको फिर मैनुअल ज़रूरत पड़ेगी, जी इसका मतलब हिंदी में तो ये है, इंग्लिश में क्या मतलब होता है, तब आप वहाँ फंसते रहोगे। इतनी सारी अच्छे अच्छे बुक्स हैं, इतने अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं। मान लीजिए आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो क्या करोगे यार? यूएस जाना है पढ़ने। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि हमें यूएस में पढ़ने जाना है, तो क्या करोगे वहाँ पे? आप ये थोड़ी बोलो मैं तो हिंदी में इंजीनियरिंग करके आया हूँ, अब मेरे को बताओ इंग्लिश में कैसे एमटेक करूँ या एमएस करूँ। पर इंग्लिश आपको नहीं आती तो एमबीए तो भूल ही जाओ, क्योंकि एमबीए खेल ही इंग्लिश का है, मैथ्स और इंग्लिश भूल जाओ। यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको एक लैंग्वेज नहीं आती बोलना अच्छी, आई एम नॉट सेइंग कि आपको आती नहीं, अच्छे से नहीं बोलना आते तो काफ़ी सारे दरवाजे बंद होते चले जाते हैं। बुक्स, साइंटिफिक मटेरियल, साइंटिफिक पेपर्स वो लिखे ही इंग्लिश में है, तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो तो उन्हीं को तो रेफर करना, तो करोगे क्या? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी तो इंग्लिश ही है यार। आप जब बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, कोई फ्रेंड है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, तो इंग्लिश में ही बात करनी है। आपको क्या आपको हिंदी में तो नहीं बोलोगे उनको, या पंजाबी तो नहीं बोलोगे हाँ जी सत श्री अकाल, उसको क्या समझ आएगा आपका हिंदी नमस्ते या कुछ भी? अनलेस until he is a Hindi speaking या पंजाबी speaking, then he'll reply back सत श्री अकाल या नमस्ते जी। एंड इट्स ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे जो भी काम करना है आपको, जितना भी आपको काम करना है, सर्च करनी है, कुछ सबमिट करना है, कुछ इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी है, वो सारी इंग्लिश में ही है। इस चीज़ से आप बच नहीं सकते हो। और ऐसा ना हो कि आप किसी के बहकावे में आ जाओ, जी इंग्लिश को बाइकआउट करो, इंग्लिश नहीं सीखनी है, इंग्लिश ऐसा है, इंग्लिश वैसा है। कोई भी नई लैंग्वेज सीखने से कोई ख़राबी नहीं होती है, बट आपके जो रूट्स हैं, जो आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, वो आप इंटैक्ट रखना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपकी जितनी भी जनरेशन है फ्यूचर की, जो भी आपके बच्चे, पोते, पड़पोते, शगुते आएंगे, वो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। आई फील सो हैप्पी व्हेन आई गो अब्रॉड। वहाँ पे सरदार सिख फैमिलीज होती हैं, दे स्पीक इन पंजाबी। जो बच्चों ने इंडिया भी नहीं देखा है, मतलब इक्का दुक्का बारी कभी इंडिया है, बॉर्न एंड बॉट अप इन यूएसए, दे स्पीक इन पंजाबी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने वो संस्कार दे रखे हैं, यार पंजाबी में बात करो, हम तो पंजाबी में बात करते हैं, आप भी पंजाबी। और देख उनका खान पान, रहन सहन, कपड़े सब पंजाबी हैं। ऑब्वियसली जब वो बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह, तब वो उनके अपने अटायर्स होते हैं वहाँ पे, बट नॉर्मली स्पीक टू द तमिल फैमिलीज, दे स्पीक इन तमिल। इतने मेरे एयरक्राफ्ट में तमिल फैमिलीज होती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे स्पीक इन तमिल, विच इज़ वेरी गुड। तो अपने रूट्स कभी मत छोड़ो, बट एक एडिशनल लैंग्वेज जो मस्ट है आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, वो इंग्लिश है। उसमें बात करना शुरू करो। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश। आज से ही शुरू कर दो, एक स्टेप लेना शुरू कर दो, एक मेक ए चार्ट कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। देर नहीं हुई है, आई एम नॉट सेइंग कि देर हो गई, देर नहीं हुई है। इट विल टेक गुड 1 or 2 years, 1-2 साल लगेंगे आपको एक लेवल पे आने के लिए। अगर आपका लेवल इस वक्त बड़ा नीचे है, आई एम श्योर कि आपको इंग्लिश तो आती है, बट उस लेवल की नहीं आती है इन टर्म्स ऑफ कि आप फ्लुएंटली बोल पाओ, इंटरेक्ट कर पाओ, वो लेवल शायद नहीं होगा। अगर नहीं है तो उसको 1-2 साल लगेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अगर है, फैंटास्टिक, यू आर देयर। क्योंकि कंपटीशन बड़ा कट थ्रोट है, काफ़ी जालिम कंपटीशन है मार्केट में। एक जॉब है, 500 लोग हैं अप्लाई करने वाले, किसको मिलेगा? एक अपॉर्चुनिटी है, उससे में 10,000 लोग हैं वर्ल्ड वाइड अप्लाई करने के लिए, किसको मिलेगी? सो दैट इज़ द रीज़न आई सेड कि ये वीडियो को ज़रूर सीरियसली लेना। आपका गेम चेंजर, आपका जो करियर है वो चेंज हो सकता है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करो यार व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो इस गफलत में बैठे हैं कि नहीं हमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत अच्छा आता है, तो हम तो आगे निकल जाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा ये एक आई ओपनर वीडियो हो सकता है। और भी कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, कोई संवेदना हो, कोई मतलब कोई विडंबना हो, कोई और भी ख्याल हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।